हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सो वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड सेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेक्चर नंबर 9, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। और हाँ, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, यह जो लेक्चर है, यह लेक्चर जो ड्रॉपर बैच है उसका नहीं है, यह आपके पूर्वजों का लेक्चर है। पूर्वज मतलब सर बेटा जो पहले अर्जुना में थे उन बच्चों का यह लेक्चर जो क्लास में लिया गया था वो मैंने आपको यहां दिया है। इस लेक्चर को आप खूब एंजॉय करिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वज कितने महान थे, वो भी कैसे थे, वो आपसे ज्यादा लल्लू थे या आपसे ज्यादा होशियार थे। ये आपको इस लेक्चर के द्वारा जज हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में आप देखेंगे उनके डाउट्स, उनके कमेंट्स बीच बीच में आते रहेंगे, तो आप देखते रहेंगे, आपको समझ में आएगा कि यार वो तो हमसे भी कहीं गुजरे थे, हम तो बहुत ज्यादा होशियार हैं उनसे। तो ये जरूर देखिएगा, ठीक है। और साथ साथ एक बात और बोल दूं, इस लेक्चर में जब हम रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस पढ़ रहे होंगे और साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, अगर मन में कोई भी डाउट आ जाए तो घबराइएगा मत, है ना, बौखलाइएगा मत। मैं यही हूं, हम जल्दी से लाइव लेक्चर में मिलेंगे। अगर वहां कोई डाउट आएगा तो वहां रिजॉल्व कर लूंगा मैं। आई विल रिजॉल्व योर डाउट देयर। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की चिंता नहीं है, नो फियर, आई एम हियर विद यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस और साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हेडिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस की अगर हम बात करें, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस की, एफ एक्स इज इक्वल टू लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2। पहला रैशनल का मतलब होता है रेशियो। तो यह जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, ये हमेशा रेशियो की फॉर्म में होते हैं, जैसे ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। मान लो जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 7, और हमसे बोला जाए इसमें y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो बताओ। हमें पूछा जाए कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो बताओ। तो कैसे, एक तरीका तो इसमें x को पुट करते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ। सर ऐसे तो हम बूढ़े हो जाएंगे, 0 रखें, 1 रखें, -2 रखें, -√3 रखें, √3 रखें, ऐसे वैल्यू निकालते निकालते तो हम पगला जाएंगे। तो क्या करें, तो क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, हमें किसकी वैल्यू में इंटरेस्ट है, हमें y की वैल्यू में इंटरेस्ट है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी। इसमें क्या रखते जाएंगे, x रखते जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अच्छा जो इसमें हम x रखेंगे, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा आ जाएगा। हाँ सर ऐसा आ जाएगा, ये आ गया बिल्कुल। अब आप एक काम करो, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 4xy माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 7y। और यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x के साथ क्या बचेगा सर, 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 7y। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, 3 माइनस 7y अपॉन 4y माइनस 2। हर बंदा जानता है जब x की वैल्यू इसके बराबर आ गई, y सब कुछ मिल जाएगा, y सब कुछ दे सकता है, सब वैल्यूज ले सकता है, सिवाय किसके, 4y माइनस 2 जीरो नहीं होना चाहिए, यानी y की वैल्यू 2/4 यानी कि हाफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि y सब कुछ हो सकता है सिवाय हाफ के। y कैन बी एवरीथिंग एक्सेप्ट हाफ। क्यों, क्योंकि अगर मैंने y को हाफ रख दिया तो फिर x रियल नहीं मिलेगा, x रियल नहीं मिलेगा। असल में क्या है जरा समझना, खेल समझना, इसमें तुम रियल x रखते जाते हो और y निकालते जाते हो। जैसे किसी ने इसमें x को 1 रखा, नुन्नू कुमार ने इसमें x को 1 रखा, तो y को क्या मिलेगा, y मिलेगा सर 4/11, y मिलेगा 4/11। अब अगर तुम उल्टा कर दो, y को रख दो 4/11, तुमने x को रखा कितना, तुमने x को रखा 1, तो y मिला 5/11, सॉरी 5/11, y मिल गया 5/11। अब तुम क्या करो, y को 4/11 5/11 रखो, 5/11 रखो और x निकालो। सर x भी रियली मिलना चाहिए, हाँ सर x भी रियल मिलेगा। देखो कितना, 20x प्लस 35 इज इक्वल टू 22x प्लस 33। सर ये आ गया 3 इज इक्वल टू 3, नहीं सर ये आया 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 2, दिस इज 2 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि अगर y की वैल्यू 5/11 है तो 5/11 रखने पर x रियल मिल रहा है, x 1 मिल रहा है।
तो यानी वो y हमें मिल सकते हैं आंसर्स में जिन पर हमें x कैसा मिले, रियल x मिले, जिन पर x हमें रियल मिले। तो यहां पर हमने देखा हम अगर y को हाफ रख दें तो सर ये नीचे 0 बन जाएगा, x रियल नहीं मिलेगा, यानी y की यह वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, y की ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, सारी वैल्यूज मिलेंगी। जैसे यहां पर अब समझ में आया y की वैल्यू 5/11 मिली, हां सर x को कब 1 रखकर मिली, तो अगर तुम y को 5/11 रख देते तो x की वैल्यू वापस कितनी मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए, यानी कि y वो वैल्यूज लेगा जो यहां रखने पर x कैसा मिले, रियल मिले। और हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू अगर हम यहां पर कितनी रख दें, हाफ रख दें, तो फिर x रियल नहीं मिलता है, और जब x रियल नहीं मिलता है तो y वो वैल्यू ले ही नहीं सकता। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, y बिलोंग्स टू पूरा r एक्सेप्ट हाफ, सिर्फ हाफ छोड़ दो, सिर्फ हाफ छोड़ दो, हाँ हाफ पर वो रियल नहीं मिल रहा है x। क्या ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई? हाँ सर यह क्लियर है सर। अब जरा यहां देखिए, यहां पर इसका एक छोटा, अब जरा इसको छोटा ट्रिक देखो यार, 2/4 कितना आता, सर हाफ ही आता, हाँ 2/4 हाफ ही आता। अच्छा दोनों का रेशियो हटा रहे हैं, जरा देखो ऐसा क्यों होगा। मान लो अब जनरल के लिए तुम्हें दे दिया जाए y = ax + b अपॉन cx + d और पूछा जाए y की रेंज क्या है, तो वही करोगे, ycx या cyx प्लस dy इज इक्वल टू ax + b। तो इसको उठा के आप इधर ले आओ, पर ये हो गया cy माइनस a इंटू एक्स इज इक्वल टू b माइनस dy। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b माइनस dy अपॉन cy माइनस a। तो आप मुझे बताओ यहां पर cy माइनस a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू a/c नहीं होनी चाहिए, यानी y पूरा r होगा एक्सेप्ट a/c, एक्सेप्ट a/c। अच्छा अब समझ में आया, अब समझ में आया, यानी कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो हट जाता है पूरे r में से, हाँ a/c को छोड़ दो, a/c को छोड़ देंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? सर ये क्या लिखा है, ये कैसे लिखा है सर आपने, a/c इज नॉट इक्वल टू b/d। बेटा अगर a/c बराबर b/d हो जाता है ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये कांस्टेंट बन जाएगा। आए कहना क्या चाहते हो सर? देखो बेटा अगर ऊपर हो f(x) x प्लस 2x प्लस 3 और नीचे लिखा हो 4x प्लस 6, जी सर, तो बेटा इस केस में खुद देखो 2/4 और 3/6 बराबर है दोनों हाफ के, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा, इसमें से 2 कॉमन ले लो नीचे से बेटा जी, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 और ऊपर भी 2x प्लस 3, ये कट जाएगा, तो fx की वैल्यू हमेशा के लिए कितनी आ जाएगी, हाफ। तो रेंज जो y की आएगी या रेंज जो fx की आ जाएगी वो आ जाएगी सिर्फ एक नंबर हाफ। तो असल में क्या होता है, जब a/b बराबर b/c होता है तो ऊपर नीचे कट जाता है, और उस केस में क्या होता है, उस केस में सिर्फ आंसर एक नंबर आ जाता है। यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। पढ़ने वाले बच्चे जल्दी से कचरे में आग लगा दें, कचरे में आग लगा दो रे, कचरे में आग लगा दो रे, जल्दी से आग लगा दो कचरा में। चलो आओ अब जरा ये देखो भाई, पहला सवाल, पहले का रेंज बताओ जल्दी से, पहले का रेंज बताओ जल्दी से, पहले का रेंज बताओ जल्दी से, पहले वाले पार्ट का। तो यहां लिख देता हूं इफ a/c इक्वल टू b/d देन क्या होता है, तो इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, देन ऐसा हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो चलिए आइए अगला प्रॉब्लम, इसकी रेंज बताओ रे जल्दी से, पहले वाली की रेंज। सर ये तो बिल्कुल लुल्लू सवाल है सर, इसकी रेंज आ जाएगी, सर इसकी रेंज आ जाएगी, रेंज का मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, रेंज का मतलब क्या है, इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक आएंगी। यानी कि एक बच्चा है नुन्नू कुमार, नुन्नू कुमार इसकी रेंज निकालना चाहता है, तो नुन्नू कुमार ने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, -1 रखा, -2 रखा, -√3 रखा, सब रखता चला गया, रखते रखते उसके बाल सफेद हो गए। फिर उसने बुढ़ापे में मरते हुए कहा अपने बेटे को, बेटा
अभी थोड़ी वैल्यूज बची हैं और रख के देखना रेंज आएगी कि कहां से कहां तक आंसर आता है। लेकिन वही कल्लू कुमार स्मार्ट है, उसने सीख लिया कि भैया इसकी जो रेंज आएगी, इसकी जो रेंज आएगी वो देख के ही बता रहा है। यानी इसमें चाहे एक्स को कुछ भी रख लो, इसकी वैल्यू हमेशा पूरा आर एक्सेप्ट पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट क्या छूटेगा भाई, एक्सेप्ट 2/1, एक्सेप्ट 2 छूटेगा, एक्सेप्ट 2 छूटेगा। हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। सेकंड वाले की रेंज बताओ रे, सेकंड वाले की रेंज, रेंज फॉर सेकंड, सेकंड वाले की रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ जल्दी से, सेकंड वाले की रेंज जल्दी बोलो। हाँ, और अगर कोई चाहे तो इसकी रेंज को, एक बच्चा ऐसे लिखना चाह रहा है -∞ से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, वो भी चलेगा भाई, वो भी चलेगा, दोनों ये भी सही है। हाँ भाई, इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज, हाँ कितना कितना, अरे वाह, मैं यही चाह रहा था। तुम लोग, कई लोगों ने ढैचू ढैचू करके आंसर दे दिया 1/2, ढैचू ढैचू, गधो, ऐसा गधो और स्लैश गधियों, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ओहो, हाँ सर, हम तो देखे नहीं, ऊपर नीचे एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बोले थे सर आप, तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर क्या होगा पुत्र, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट, करेक्ट होगा आर माइनस एक वैल्यू हटेगी 1/-5। अच्छा, कोई लिखना चाहे तो एक्स बिलोंग, जो रेंज आएगी, रेंज, रेंज जो आएगी वो ये आ जाएगी। पोपट हो गया, हाँ सर जल्दी जल्दी में कर दिया सर, थोड़ा सा मतलब थोड़ा गलती हो गई सर, मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक, बाय स्लीप ऑफ माइंड हो गया सर। अब समझ में आ गया, हाँ सर अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, क्लियर है बात। हाँ सर, अब जरा इधर आ जाओ। अब कई लोग इसमें कहेंगे सर यहां पर जो रेंज आएगी यह लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है, पहली बात यह लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है, हाँ यह लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है। ये बच्चा -1/5 क्यों, पता नहीं कहां से आते हैं ये लोग, कौन सा चक्की का आटा खाते हैं ये लोग। अब ए और सी का रेशियो लेना था, एक्स का जो कोफिशिएंट है ऊपर नीचे, तो यहां एक्स का ऊपर नीचे कोफिशिएंट कितना है, भांग खा के बैठे रहते क्लास में। अब ये 1 है, ये -5 है, तो 1/-5 ना होगा। हाँ, ओहो क्लियर है सर, अब समझ में आया। इसका रेंज क्या होगा, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का रेंज, थर्ड वाले के रेंज के लिए अगर हम बात करें इसकी, तो भाई पहली बात तो ये लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है, इसलिए वो तरीका मत लगाना। हाँ सर, तो यहां क्या लगाएं, गोला मेथड। गोला मेथड कैसे सर, एक्स की वैल्यू, यह जो वैल्यू है, यह जो वैल्यू है, यह सब कुछ हो सकता है सिवाय 0 के, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा। यानी इसकी वैल्यू होगी -∞ से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, या यूं कह लो, वैसे तो देखा जाए तो इसकी वैल्यू -∞ से इंफिनिटी होगी, वैसे तो -∞ से इंफिनिटी है ना। हाँ, क्योंकि लीनियर में एक्स को रखोगे, एक्स को कुछ भी रखो, एक्स को रखो 5, 7, 9, वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इंफिनिटी तक जाओगे तो इंफिनिटी तक वैल्यू जाएगी, और माइनस में रखोगे तो वैल्यू माइनस में चलती जाएगी। तो इसकी रेंज है -∞ से इंफिनिटी। इसे 2 रीजन में तोड़ लो, -∞ से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। हाँ सर, और बेटा याद करो, अब जब इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल, इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। अब जब इसका रेसिप्रोकल करना है तो 0 पे एक तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया 0 पर, क्योंकि माइनस और प्लस है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, बीच में 0 आ रहा है, बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, तो आप मुझे बताएं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर। -∞ का तो होगा 0, और 0 का होगा यहां -∞ से 0 यूनियन 0 का हो जाएगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी का हो जाएगा 0। तो ये हो गया, और इसे फिर किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 6 से। जब 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -∞ × 0 यूनियन
0 से इन्फिनिटी आ गया आंसर, तो दैट इज द रेंज। तो यही आ गई यहां पर रेंज, यानी अगर कोई बोले तो रेंज आ गई पूरा आर एक्सेप्ट 0, पूरा आर एक्सेप्ट 0। हाँ, ये बात क्लियर हुई, यह बात क्लियर हुई। यह मैंने आपको कहां बताया था, जब हमने रेंज पढ़ी थी। दोबारा से देख लो, एक बार दोबारा से देख लो। 4x+7 लीनियर एक्सप्रेशन है। इस लीनियर में वैल्यू जो जाएगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकता है ये वैल्यू। एक्स को रखोगे 5, ये वैल्यू बढ़ेगी। एक्स को रखोगे -7, वैल्यू और नीचे आएगी। -100 और नीचे आएगी, यानी ये वैल्यू लेगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और बीच में 0 आ रहा है, हाँ सर 0 आ रहा है, तो बेटा इसको 2 में ब्रेक कर दिया। अब यहां पर अब जब हमें इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्यों? क्योंकि ये 1 अपॉन है, समथिंग अपॉन है, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। हाँ सर, क्यों? क्योंकि 6/4x+7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/1/4x+7, 4x+7। हाँ सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के लिए यहां पर 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा 1/1 वेरी स्मॉल नेगेटिव, 1/वेरी स्मॉल नेगेटिव, 1/वेरी स्मॉल नेगेटिव टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू जाती है माइनस इंफिनिटी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी, और इंफिनिटी का 0। अब यहां पर 0 से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 0 तो रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 डिफाइंड ही नहीं होता। तो 1/वेरी स्मॉल पॉजिटिव, ये वैल्यू जाएगी प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। तो यानी कि जो रेंज हो गई वो हो गई इसका प्लस इंफिनिटी, इसका 0। रेंज ये आ गई इंटू 6। अब ये रेसिप्रोकल हो गया, अब इंटू 6 और कर देंगे। 6 करेंगे तो 6 इंटू माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी। ये आ गया रेंज। ये बात क्लियर हो गई? हाँ बेटा, क्लोज इंटरवल मैंने नीचे वाले के लिए लगाया, क्लोज इंटरवल मैंने नीचे वाले के लिए लगाया, लेकिन जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो 0 को हमें छोड़ना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। हम डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहे, हम डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहे। हाँ, क्लियर हो गया? यस बेटा, x-7/4 तो हो नहीं सकता, x-7/4 हो गया तो ये 0 हो जाएगा नीचे। बिल्कुल, मैं तो सिर्फ इसकी ब्रेंच, अरे गधो, ये सरा अच्छे समझो, 4x+7 लिखा है, 4x+7 जो लिखा है, हम सिर्फ इसकी रेंज की बात कर रहे हैं। अभी 1/समथिंग की रेंज की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 4x+7 की बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, उसमें बीच में 0 भी आएगा, इसलिए हमने इसे 2 में स्प्लिट कर दिया, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से इंफिनिटी। लेकिन जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 को निग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि 0 डिफाइंड, 0 पर रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होगा। हां, तब 0 को छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, 6 से भी मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 6 इंटू 0 0 होता है, 6 इंटू माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होता है, 6 इंटू 0 0 होता है, 6 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। तो ये लिख दिया हमने। अब आगे समझ में? अच्छा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं बेटा, तू रॉन्ग ही कर ले, कोई बात नहीं। 0 पर क्लोज क्यों नहीं दिया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये 0 कैसे आया? माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल करके। माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और इंफिनिटी यहां कैसा था? ओपन, तो यहां भी ओपन। ये 0 कैसे आया? इंफिनिटी का रेसिप्रोकल करके। और यहां क्या था? ओपन, तो यहां ओपन। यहां आप कहोगे सर ये इंफिनिटी कैसे आया? 0 का रेसिप्रोकल करके नहीं आया, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो 0 से थोड़ा सा आगे हमें कोई नंबर पुट करना पड़ेगा, यानी 1/वेरी स्मॉल पॉजिटिव, तो वैल्यू विल गो टू इंफिनिटी, वैल्यू विल गो टू इंफिनिटी। ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई, ये क्लियर हो गया?
ठीक है, बिल्कुल। अब जरा इधर आ जाओ, यहां पर अगर यहां हम बात करें, यह भी लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है, तो अगर यह लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है, इसकी बात करें तो यहां इसकी बात करते हैं, ये इसकी रेंज होगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। हाँ सर, और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो माइनस इंफिनिटी अपॉन 3 विल बी स्टिल माइनस इंफिनिटी, और इंफिनिटी अपॉन 3 विल बी इंफिनिटी, यानी इसकी रेंज आ गई आर, पूरा आर, रेंज हो गई पूरा का पूरा आर। ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? अरे 6 से गुना किया है ताऊ, 6 से गुना किया है, एक करा सर, 6 से गुना नहीं किया आपने? अरे बेटा नुन्नू कुमार, 6 इंटू 0 0 होता है, तुम्हारे लिए नहीं खबर होगी, 6 इंटू 0 0 होता है, 6 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी ही होता है। तो बेटा 6 इंटू इंफिनिटी करेंगे तो इंफिनिटी, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, दैट इज इट। हाँ, अब बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 है, टाइप 2 क्वाड्रेटिक 1, क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2, क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2। यहां पर अगर क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2 हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर हो, तो क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, से ax माइनस बी इज कॉमन फैक्टर, तो ऊपर नीचे ax माइनस बी काट देंगे। हाँ सर, और ax माइनस बी काटने के बाद हम लिखेंगे कि fx हो गया, मान लो क्या बचा, px प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस, और x क्या नहीं होगा, b बाय ए नहीं होगा। कहने का मतलब है, मान लो y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 7, ये आया ऊपर वाले को फैक्टराइज करके, और नीचे है x माइनस 1 इंटू एक्स 2x माइनस 3। तो क्या करोगे सर, x माइनस 1 काट देंगे, लेकिन x माइनस 1 जब आपने काट दिया तो क्या लिखोगे साथ में? सर हम साथ में लिखेंगे x माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x1 नहीं होना चाहिए। हाँ सर, ये तो हमने इनइक्वालिटी में भी किया था। अब ये बन गया लीनियर अपॉन लीनियर, x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। तो बेटा इसकी रेंज क्या आएगी बेटा जी? सर इसकी रेंज आएगी, सर इसकी रेंज तो बहुत आसान है सर, इसकी रेंज आएगी पूरा r एक्सेप्ट, पूरा r एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, 1 अपॉन 2, एक्सेप्ट 1 अपॉन 2। लेकिन साथ साथ, लेकिन साथ साथ यहां एक चीज और नोट करनी पड़ेगी कि अगर x1 होता, अगर x1 होता तो y कितना आता? सर y आता -6 अपॉन -1, -6 अपॉन -1 यानी कि 6 आता, उस वक्त 6 आता। तो जब x -1 नहीं हो, जब x1 नहीं होगा तो y 6 नहीं आएगा। इसका मतलब रेंज में से दो वैल्यू हटेंगी, एक तो हट गई कौन सी, एक तो हट गई सर हाफ, और एक हट गई 6। तो रेंज में यहां दो नंबर्स कट जाएंगे, एक हाफ और एक 6, एक हाफ और एक 6। ये बात समझ में आई? यह बात क्लियर हो गई कि नहीं? जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर टू ऑल? क्या यह बात क्लियर हो गई? इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? एक बार कचरे में आग लगा दो पढ़ने वाले बच्चों। हाँ भाई, एक बार पढ़ने वाले बच्चे कचरे में आग लगा दें, बहुत कचरा इकट्ठा हो गया है, बहुत कचरा इकट्ठा हो गया भाई। जरा देख लो, जब x1 होगा, जब x1 होगा, 1 रख दो यहां पर, तो 1 माइनस 7 आ गया -6, और नीचे आ गया 2 1 जा 2 -3 -1, माइनस से माइनस कट गया, y आ गया 6, यानी जब x1 होगा तो y 6 होगा। इसका मतलब जब x1 नहीं होगा, if x is not equal to 1, then y will not be 6, then y will not be equal to 6, तो y 6 नहीं होगा, y will not be equal to 6। तो इसलिए रेंज क्या आ गई, हाफ कॉमा 6। अब जरा देखो, हाफ कॉमा 6 हट जाएगा मतलब रेंज में से। अब जरा देखो, आग लगा दो सारे कचरे में, अच्छे से आग लगाओ अच्छे से। अब जरा ये क्वेश्चन देखो सर, एफ एक्स बराबर
इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ सर, x माइनस 2 और x प्लस 3, और नीचे वाला फैक्टराइज होकर क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 4, क्या कट गया ऊपर नीचे सर, x माइनस 2 कट गया, तो fx क्या आ गया सर, fx आ गया x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4, और यहां लिखेंगे x2 नहीं होना चाहिए, फिर लिखेंगे अगर x2 हो तो fx की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 4, यानी कि 5 अपॉन माइनस 2, यानी कि 5 अपॉन माइनस 2। इसका मतलब दिस इंप्लाइज इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, fx इज नॉट इक्वल टू माइनस 5/2। अब मुझे बताओ बेटा रेंज क्या आएगी, रेंज बेटा जी रेंज बताओ सर, रेंज आ जाएगी पूरा r एक्सेप्ट सर fx ये है, fx क्या है ये है, तो रेंज आएगी 1/1 रेशियो दोनों का, हाँ सर, और दूसरा माइनस 5/2, ये दोनों पॉइंट्स पूरी रेंज में से हट जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि रेंज हो गई माइनस 5/2 और 1 हट जाएंगे पूरे रियल नंबर्स में से, यानी इसमें x को जो चाहे रख लो, वैल्यू जो आएगी, हाँ x माइनस 3 होगा क्या, हाँ x माइनस 3 होगा, बच्चा कह रहा है, चलो ठीक है भाई x माइनस 3 पीछे देखो पीछे, हाँ ठीक है बेटा x माइनस 3, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, x माइनस 3 रखा बेटा, फिर यहां पर हमने जब 2 रखा तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, तो मेरे ख्याल से ये कितना आ गया बच्चों, 2 माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 1, 1/2 आ गया बेटा, तो यानी कि fx इज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, हाँ, तो यहां सिर्फ 1/2 हटा देंगे यार, बिल्कुल 1/2, तो वी विल रिमूव 1/2, सो 1/2 1 हट गया रेंज में से, ये दोनों वैल्यूज हट गए। अब सही है भाई, इसका समझ तो आ गया तुमको, हाँ ये बात समझ में आ गई, हाँ सर यह बात समझ में आ गई। अब जरा इसका आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में पढ़ने वाले बच्चे इसका आंसर जल्दी जल्दी कैसे देते हैं, लेट अस सी दिस, जल्दी से सेकंड वाले का आंसर दो रे, ताकि मुझे दिल को तसल्ली मिले कि तुम्हें समझ में आ गया है जो पढ़ना चाहते हैं। जो ऊल जलूल सवाल, जो ऊल जलूल कामों में लगे हैं उनको छोड़ो, तुम अपना काम करो जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बताओ सेकंड वाले का आंसर, सर ये तो हो गया आराम से, इसके फैक्टर्स हो गए fx इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 4, और इसके फैक्टर हो गए x प्लस 3 और x माइनस 1, ये फैक्टर हो गए। सर x माइनस 1 कट गया ऊपर नीचे, तो हम कहेंगे fx बराबर x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 और x नॉट इक्वल टू 1। फिर अगर x 1 हो जाए, इफ x इक्वल टू 1, तो fx की वैल्यू आ जाएगी -3/4। अब -3/4 देयर, दिस इंप्लाइज -3/4, ये क्लियर हो गया, हाँ, तो दिस इंप्लाइज अगर x 1 नहीं है तो fx की वैल्यू कभी भी -3/4 नहीं आएगी, -3/4 नहीं आएगी, और जब -3/4 नहीं आएगी तो रेंज आ गई, तो रेंज क्या आ जाएगी बच्चों जी, तो रेंज आ जाएगी, व्हाट विल बी द रेंज, रेंज आ गई सर पूरा r एक्सेप्ट दो वैल्यूज, दोनों का रेशियो 1 एंड -3/4, -3/4, यही आ रहा है भाई, हाँ क्लियर है बात, हाँ सर क्लियर है, 1, -3/4, वेरी गुड वेरी गुड। आदेश, आदेश हो गया, दिव्यानी हो गई, भास्कर हो गया, हर्षित अग्रवाल, हाँ अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल। अब जरा देखो 1 और -3/4 समझ में आ गया, रेंज में इंक्लूडेड क्यों नहीं है, क्योंकि -3/4 तो ऐसे ही नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसमें 1 रखते तब -3/4 आता, -3/4 आएगा ही नहीं, ठीक है ना, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, वो हाफ ही आएगा बेटा जी, ये -हाफ नहीं आएगा, 2 रख के देख लो, 2 - 3 होता है -1, और नीचे आएगा -2, तो -1 अपॉन -2, माइनस कट गया तो हाफ ही आएगा। कहीं नुन्नू कुमार कह रहे हैं -हाफ नहीं, -हाफ नहीं आएगा, हाफ आएगा, कहीं नुन्नू कुमार कह रहे हैं -हाफ आ रहा है, पता नहीं कहां कहां से, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है,
हाँ भाई भाई ये देखो अब अगला क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन लीनियर हो, और या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, कैसा भी हो। क्वाड्रेटिक के नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, लीनियर के नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक के नीचे लीनियर आ जाए, वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन नो कॉमन फैक्टर, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, जैसे हमने इसको y रखा था y रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनेगी x में, क्वाड्रेटिक बनेगी x में, फिर क्या करो, फिर हम क्वाड्रेटिक जब x में बन जाती है, अब जरा इसको ऐसे समझ लो, यहां समझ लो, देखो ऐसे समझ लो, फिर वहां पर आएंगे, ये है हमें इसकी रेंज बतानी, हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1/7 से 7 के बीच में है, तो क्या करें, इसे y के बराबर रखो, हमें इसकी रेंज बतानी है, रेंज क्यों, इस ये कह रहा है प्रूव करो कि x को चाहे कुछ भी रख लो इसके अंदर, इसकी रेंज 1/7 से 7 ही आएगी, यह प्रूव करना है, इसकी वैल्यू हमेशा 1/7 और 7 के बीच में आएगी, यह प्रूव करना है हमें, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा 1 कहां से आया, ये बच्चा कह रहा सर 1 कहां से आया, बेटा जब तुम भांग खा के क्लास में सोए थे ना तब 1 आ गया था बेटा, ऊपर और नीचे जो x का कोफिशिएंट है उसका रेशियो देखो, ऊपर जो x था वो भी 1 था और नीचे जो x है वह भी 1 है, और उन दोनों का रेशियो कितना आएगा 1/1, तो बेटा 1 आएगा, समझ रहे हो नुन्नू कुमार। ओहो ओहो कबूतर साइंस IIT बॉम्बे। हाँ ये बात समझ में आ गई। पंकज यादव जी कहते हैं सर डीपीपी नहीं बनाते हैं सर, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, क्या करोगे पढ़ लिख कर भी क्या हो जाता है, कुछ खास अच्छी बात, IIT बन जाओगे, पढ़ लिख जाओगे तो क्या करोगे, छोड़ दो डीपीपी, छोड़ दो क्लास इलस्ट्रेशन, छोड़ दो केटीके भी छोड़ दो, क्या करोगे पढ़कर, छोड़ दो, सब छोड़ दो। चलो भाई चलो भाई अब जरा इधर आ जाओ, ठीक है, अब जरा यहां आ जाइए, एक चीज और, यहां मैं एक चीज और स्पेसिफाई कर दूं, ये बच्चा कह रहा है सर -3 भी तो नहीं होगा, अबे -3 नहीं होगा, वो तो पहले से इनबिल्ट है इसके अंदर कि -3 नहीं होगा, -3 तो रख ही नहीं सकते, तो रख नहीं सकते तो रखेंगे ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसमें x को तो 1 रखा जा सकता है, जो कि ऊपर वाले ने रोका है हमें कि x को 1 नहीं रखना चाहिए, तो x को 1 रख के देखा, तू -3 रख के देख ले, y आएगा ही नहीं, तो इसलिए वो वैल्यू लेंगे ही नहीं, तो बच्चा कह रहा -3 भी तो नहीं होगा, अबे -3 रख के देख ले, -3 तो वैसे ही नहीं हो रहा, उस पर y रियल आ ही नहीं रहा है, तो वैसे ही खारिज हो गया अपने आप, क्योंकि हमने यहां पर जब y की वैल्यू ली पूरा r एक्सेप्ट ये 2 वैल्यू ली है। बात समझ में आ गई, हाँ अब क्लियर हुआ है, ओहो अब सिर से दिमाग से थोड़ा बोझ सा हल्का हुआ है सर। हाँ बेटा चलो अब यहां पर अगर हमें इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज, तो देखो बेटा इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे, न्यूमरेटर तो भले ही फैक्टराइज हो जाए, न्यूमरेटर भी फैक्टराइज नहीं होगा, डिनोमिनेटर भी फैक्टराइज नहीं होगा, और हो भी जाए तो कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, सो इसमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y² प्लस 3x प्लस 4, 3xy प्लस 4y, जैसे लीनियर अपॉन लीनियर में किया था, अच्छा हाँ सर, फिर x² को उठा के इधर ले आओ सर, y - 1x², ये y - 1x² समझ में आया, हाँ सर, फिर ये 3x को उठा के इधर ले आओ, तो 3x को उठा के इधर ले आए, ये बन गया y + 1 प्लस 4 इंटू y - 1 = 0, 4y, हाँ सर ये आ गया, और ये है इसके साथ आ गया, हाँ सर ये आ गया भाई, ये क्वाड्रेटिक बन गई x में, हाँ सर क्वाड्रेटिक बन गई, हमें x कैसा मिलना चाहिए, हमें x कैसा मिलना चाहिए मान लो ये बच्चा कह रहा है आपने x इक्वल टू, ये बच्चा कह रहा है फिर आपने x इक्वल टू -3 क्यों नहीं लिखा यहां पे, एक बात की कहानी है, एक बार की कहानी है कि एक बच्चा था जिसका नाम था नुन्नू कुमार, एक बच्चा था जिसका नाम था नुन्नू कुमार,
उसको एक गधा दिखाया गया, उसको एक गधा दिखाया गया और बोला गया बेटा इस गधे की कुछ खासियत बताओ, इस गधे की कुछ खासियत बताओ। तो नन्नू कुमार ने शुरू किया, अंकल इस गधे की एक पूंछ है, अंकल इस गधे के 4 पांव हैं, अंकल इस गधे के 2 कान भी हैं, अंकल इस गधे के 2 आंखें भी हैं। लोगों ने वहीं चप्पल उतारी और नन्नू कुमार को पीटना शुरू कर दिया। क्या आप लोग बता सकते हैं नन्नू कुमार को पिटाई क्यों लगी? सर नन्नू कुमार को पिटाई इसलिए लगी क्योंकि नन्नू कुमार वो सब बक रहा था जो सब कोई देख रहा था। लोगों ने सोचा था नन्नू कुमार एक विद्वान आदमी होगा जो यह शायद यह बताएगा कि गधा एक मेहनती जानवर होता है, जो सबको नहीं पता था। इसलिए नन्नू कुमार को बहुत पिटाई लगी, चप्पलों से लगी, खूब पिटाई लगी। हाँ तो बेटा नन्नू कुमार इसी तरीके से तुम यहां कह रहे हो x नॉट इक्वल टू -3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यह तो दिखाई दे रहा है कि x -3 नहीं होगा। तुम वही बात बता रहे हो, गधे का 4 पांव है, अबे दिख रहा है कि x -3 नहीं होगा, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? समझे बेटा नन्नू कुमार? ओहो अब क्लियर हुआ सर, अब समझ में आया नन्नू कुमार को पिटाई क्यों लगी। क्योंकि वह बता रहा था जो दिख ही रहा था, जो जनता देखने में पसंद नहीं कर रही थी, जो जनता को पहले से ही पता था। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, अब क्लियर हो गया है सर। हाँ बेटा अब जरा यहां वापस आ जाओ। हमें इसकी रेंज निकालनी थी, हमें इसकी रेंज निकालनी थी, हमें इसकी रेंज निकालनी थी। तो हमने y के बराबर रखा, बिल्कुल सर। अब y के बराबर जैसे हमने रखा तो आप देखो कि y के बराबर रखकर हमने क्वाड्रेटिक बन गई हमारी x में। अब हमें इससे जो x मिलना चाहिए y रेंज में कब आएगा? सर जो इससे x मिलेगा वो रियल होना चाहिए। क्यों? अगर x रियल नहीं मिला तो फिर y रेंज में नहीं होगा, y रेंज में नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, हाँ सर यह बात क्लियर हो गई, यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर जो x है बच्चों वो कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। तो हम मान देखो एक चीज और, ये क्वाड्रेटिक है तो मान लेते हैं इफ y नॉट इक्वल टू y -1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज y नॉट इक्वल टू 1, दैट इज y नॉट इक्वल टू 1 सिंस x should belong to R, x belongs to R, we have क्या होना चाहिए हमारे पास? We have d greater than equal to 0, d greater than equal to 0 होना चाहिए। तो इसका d greater than equal to 0 रख दो। सर ये x रियल क्यों होना चाहिए? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर, क्योंकि हम जानते हैं जैसे मान लो मैंने x को यहां पर 1 रखा, x को 1 रखा तो y कितना आया? सर y आएगा 4 और 1 5 2 अपॉन 4 और 3 7 2 9। तो जब मैं y को 2/9 रखूंगा और x के लिए सॉल्व करूंगा तो मुझे जो x मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए? 1 मिल जाना चाहिए। वो मुझे 1 मिलेगा, एक वैल्यू और मिलेगी लेकिन 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी x कैसा मिलेगा? रियल मिलेगा। यानी कि 2/9 y की वैल्यू तभी हो सकती है जब इसे 2/9 के बराबर रखने पर x की वैल्यू रियल मिले। मान लो तुमने 2/9 रखा, x की वैल्यू आ गई 5 आयोटा या 6 + 7 आयोटा, तो हम क्या कहेंगे? भैया 2/9 तो नहीं आ रहा कोई भी रियल x रखकर, क्योंकि इसमें तो फिर x कैसा आ रहा है? इमेजिनरी आ रहा है। इसमें तो x कैसा आ रहा है? इमेजिनरी आ रहा है। आई होप ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, यह बात क्लियर हो गई। पढ़ने वाले बच्चों फिर कबाड़ इकट्ठा हो गया, आग लगा दो। तो d ग्रेटर देन 0, तो d कितना आएगा? 9 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। बेटा यही आएगा? हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर आपने ये क्यों लिखा? बेटा मैंने यह इसलिए लिखा क्योंकि मैं कह रहा हूं ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब यह 0 नहीं होगा। हाँ सर, क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन होती है कि x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने y -1 नॉट इक्वल टू 0 रखा। समझ गए सर? समझ गए, बिल्कुल समझ में आ गया है सर। अब जरा देखो बच्चों, ये है 9, इसको अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 3 इंटू
y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी सर, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 1 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1, फिर 3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया बच्चों। हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। अब जरा यहां आ जाइए, यह कितना हुआ सर, यह हुआ 7 माइनस वाई और यह हुआ 7 वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेथड ऑफ इंटरवल में पढ़ा था कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई, -1 कॉमन ले लो इसमें से, तो y माइनस 7y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस 7y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाई, ये आया 1/7 और एक आ गया 7, तो ये 7 और ये 1/7 प्लस माइनस प्लस, तो y बिलोंग्स टू आ गया हमारे पास 1/7 से 7, लेकिन अभी हमें 1 निकालना पड़ेगा, अभी हमें 1 निकालना पड़ेगा। क्यों, हमने क्या माना था y 1 नहीं है, तो एक्सेप्ट 1 अभी छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है क्या y 1 हो सकता है, क्या y 1 हो सकता है, हाँ क्या y 1 हो सकता है, तो देखते हैं। इफ y बराबर 1, अगर y को 1 रख दें, अगर हम y को 1 रख देते हैं तो यह बन गया 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अगर यहां से x रियल मिल गया तो फिर y 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो सर ये एक्स स्क्वायर कट गया, 6x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो ये कैसा नंबर है, रियल। इसका मतलब y इक्वल टू 1 इज ऑल्सो पॉसिबल, y 1 भी पॉसिबल है, y इक्वल टू 1 इज ऑल्सो पॉसिबल इफ x इक्वल टू 0। देयरफॉर मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो बेटा कंप्लीट रेंज क्या बन गई, कंप्लीट रेंज बन गई। देयरफॉर रेंज जो आ गई बच्चों, सर अगर x रियल नहीं आता यहां पर, मान लो x कुछ ऐसा ऊट पटांग आ जाता, 5 इक्वल टू 3 आ जाता, तो फिर हम कहते कि भैया y 1 नहीं हो सकता, तो यही आंसर हो जाता। अब आंसर हो जाएगा 1/7 से 7 क्लोज्ड, यानी के इसमें जो चाहे x को रख लो, y की वैल्यू, हाँ ये बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई भाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजें अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजें, क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजें। सर कब माइनस चेक करना पड़ेगा? बेटा ये चेक करना पड़ेगा हर बार, जब भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा ना तो हर बार चेक करना पड़ेगा, हर बार चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, बहुत प्यारा सवाल है ये भी। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू p इज सैटिस्फाइड फॉर ऑल रियल x, फाइंड द स्मॉलेस्ट। देखो वी कॉल p अ गुड नंबर, p को हम एक गुड नंबर बोलते हैं अगर ये क्वांटिटी हमेशा p से छोटी हो। तो आपको p की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। क्या लिखा है, हम p को गुड नंबर तब बोलते हैं जब इसकी वैल्यू हमेशा p से छोटी रहे, चाहे x को कुछ भी रख लो, चाहे x को कुछ भी रख लो, अगर इसकी वैल्यू हमेशा p से छोटी रहे तो हम p को गुड नंबर बोल सकते हैं। जैसे यहां पर इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ गई सर, इसकी वैल्यू आ गई 7 से 7 के बीच में, 7 के बीच में, 1/7 से 7 के बीच में। तो 7 क्या बन गया एक तरीके से गुड नंबर, 7 क्या बन गया एक तरीके से गुड नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 7 से नीचे रहेगी। क्या 8 भी गुड नंबर बना? हाँ 8 भी गुड नंबर है। क्या 9 भी गुड नंबर है? हाँ सर 9 भी गुड नंबर है। लेकिन सबसे छोटा गुड नंबर कौन सा हुआ सर? 7 हुआ। सबसे छोटा गुड नंबर कौन सा हुआ? 7 हुआ।
बेटा y इक्वल टू 1 इसलिए इंक्लूड किया, ये बात समझ में आ गई। सबसे छोटा नंबर गुड नंबर क्या हुआ, यहां से हमें समझ में आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 की वैल्यू आ गई 7 और 1/7 के बीच में। तो 7 एक गुड नंबर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, मतलब गुड नंबर का ऐसे बता रखा है, बात समझ में। 8 भी गुड नंबर होगा क्योंकि 8 से छोटा है। तो सबसे छोटा गुड नंबर इस केस में क्या होगा सर? सबसे छोटा गुड नंबर हो जाएगा 8, ठीक है, सॉरी 7। हाँ, तो यहां क्वेश्चन में कह रखा है, हाँ बिल्कुल सही, 7 से छोटा बैड नंबर हो गया, बिल्कुल सही। हाँ, ये बात समझ में आ गई। जिससे हमेशा छोटा रहे वह नंबर को यह गुड नंबर बोल रहा है, उस नंबर को यह गुड नंबर बोल रहा है। तो हमें कह रहा भाई इस केस में गुड नंबर क्या आएगा, तो क्या करें सर? वही करो जो पहले करा था आपने, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सर इसमें कोई फैक्टर तो कॉमन है नहीं, प्लस x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, yx स्क्वायर प्लस xy प्लस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको उठा के इधर ले आओ, तो y माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे अगर y 2 ना हो, इफ y इज नॉट इक्वल टू 2, फिर क्या? सिंस x बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज इसका d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका d क्या आएगा सर? y माइनस 2 का स्क्वायर है ना, y माइनस 2 का स्क्वायर, अरे वाह, y इक्वल टू 1 क्यों किया? अरे भैया यहां आज हमने केस 1 लिया, लो y इक्वल टू 1 इसलिए किया, यहां हमने केस 1 लिया। ये क्या हुआ हमारा? केस 1, कि अगर y 1 ना हो तो रेंज क्या आती है y की? अगर y 1 ना हो तो रेंज ही आती है y की। और अगर y 1 हो जाए तो देखा क्या y 1 संभव भी है? केस 2, क्या y 1 संभव भी है? तो अगर y 1 हो गया तो y इक्वल टू 1 इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आंसर क्या हुआ? केस 1 का आंसर और केस 2 का आंसर। और मैंने अभी आपको बताया अगर मान लो यहां से x रियल नहीं आता, 5 इक्वल टू 4 जैसी कुछ चीज आ जाती, तो उस केस में हम y को 1 नहीं लेते, उस वक्त यही आंसर हो जाता। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, आप इतनी जल्दी फैक्टर कैसे कर लेते हैं? पहली बात तो एक्सपीरियंस, और दूसरी बात आई एम एन IITian ऑल्सो। तो एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया भाई? हाँ सर यही आया। अब जरा इन दोनों को माइनस करो बेटा, ये आ गया सर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 इंटू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया सर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 20 प्लस का 16y, y माइनस 24, 4 माइनस 24, 4 माइनस 24 20 आ रहा है ना मेरे ख्याल से, 4 माइनस 24 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी सर ये आ रहा है। अब क्या करेंगे सर? अब इसको फैक्टराइज करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3y स्क्वायर माइनस का 16y और प्लस का 20 आ रहा है क्या भाई? माइनस का 20 आ रहा है सर, माइनस का 20 लेस देन 0। देखना भाई यही आ रहा है क्या? फैक्टराइज देखना, प्लस का 20, देखना भाई इक्वेशन सही है क्या? कैलकुलेशन चेक करो रे, कैलकुलेशन चेक करो जल्दी से। अच्छा y-2 कॉमन ले लेते, हाँ यार ये बात भी तेरी सही थी यार, y-2 कॉमन ले लेते एक बच्चा। अरे वाह, तू भी IITian बनेगा बेटा, चिंता मत कर, बस तू लगे रहना, तू मेरे साथ, लक्षण है तेरे अंदर पूरे पूरे। y-2 कॉमन ले लो भाई, एक बच्चे ने मस्त आइडिया दिया है, वाह बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, जीते रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, बस तू लगे रहना, ठीक है। हाँ सर, y-2 कॉमन ले लिया, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। तो y-2 और आसान कर दिया उसने, ये हो गया -3y, 4 तिया 12, 12 में से 2 गया 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया? हाँ सर ये आ गया। अरे वाह,
तो ये आ गया y माइनस टू इंटू 10 माइनस 3y इंटू 10 माइनस 3y 10 माइनस 3y। हाँ ठीक है, 10 माइनस 3y। ये पोल देने लायक सवाल नहीं है मेरे भाई, पोल नहीं दिए, अब पोल भी दे दो, कोर्स भी खत्म करा दो, डाउट भी क्लियर कर दो, क्या क्या करें, हम इंसान ही हैं, फरिश्ता नहीं। 3y माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 2 से लेकर, नंबर लाइन बनाई तो 2 और 10/3, तो प्लस माइनस प्लस, तो y बिलोंग्स टू 2 से 10/3 एक्सेप्ट y इक्वल टू 2, यानी हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, अभी 2 छोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 नहीं है। अब केस 2, केस 2 क्या ले लें, अगर y 2 हो जाए, अगर y 2 हो जाए, तो अगर y 2 हो गया तो क्या होगा सर, इसके 2 के बराबर रख दो, तो सर ये हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 बराबर 2 रखा सर हमने। अब जरा देखो बेटा, हाँ सर प्लस, ठीक है, अब 2 रखा बेटा हमने इसको, तो सर ये आ गया 2x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल 2x² प्लस 2x प्लस 2। सर ये गया, सर ये तो आ गया 3 इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। अरे वाह सर, ये तो वही बात आ गई सर, आपने जो पहले कहा था, हो अब समझ में आया एक्सपीरियंस किसको कहते हैं। बिल्कुल सर, तो बेटा यह और यह और यह मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने सिर्फ इसका, तो y बिलोंग्स टू ओपन टू से 10/3। ये आ गई इसकी रेंज, ये आ गई इसकी रेंज, ये इसकी रेंज आ गई बेटा 2 से 10/3, 2 से 10/3, ठीक है ना। हाँ सर, तो इसलिए रेंज ये आ गई। अब मैं ये साफ साफ कह सकता हूं कि भाई जो यह लिखा है 2x² प्लस 2x, 2x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस 1, ये लेस देन इक्वल टू 10/3 है, ठीक है ना, और 1 और 2 से बड़ा है, ठीक है ना, ये कह सकता हूं। अब मुझे बताओ सबसे छोटा गुड नंबर का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ गुड नंबर, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू यानी कि, अच्छा 10/3 कितना है सर, ये 3.33 है, 3.333 10 ये है। तो सबसे छोटा गुड नंबर क्या होगा, सबसे छोटा गुड नंबर क्या होगा सर, 2 ओपन क्यों बेटा, 2 को छोड़ना पड़ेगा ना, 2 इक्वल टू नॉट पॉसिबल, तो 2 हटाना पड़ेगा, जब 2 हटाएंगे तो 2 पर ओपन आ जाएगा यहां पर, इसलिए 2 हट गया। सबसे छोटा गुड नंबर क्या होगा, 3 नहीं होगा बेटा, हमें नंबर इससे, ये हमेशा से छोटा रहना चाहिए, हाँ जो नंबर है, तो क्या वो 3, जो चीज 3.33 से छोटी है वो 4 से भी छोटी रहेगी, वो 5 से भी छोटी रहेगी। हाँ, तो स्मॉलेस्ट गुड नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर क्या हो जाएगा बेटा जी, गुड नंबर हो जाएगा सर 4, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर विल बी 4। हाँ क्यों, कई बच्चे कहना सर 3, अरे बेटा ये 3.33 से कम है, 3.33 से हमेशा कम रहता है, तो ऐसा नंबर बताओ जो हमेशा इसके आगे ज्यादा रहे। सर 3.33 से कम है, 4 से भी कम होगा, 5 से भी कम होगा। हाँ, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल नंबर क्या हो गया, गुड नंबर सर 4 हो गया, 4 हो गया, दैट इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर, 3 नहीं आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई बोले x 3.33 से कम है, तो अच्छा मैं बताता हूं, एक बच्चा था नुन्नू कुमार, उसने लिखा x लेस देन 3 इंप्लाइज x लेस देन 3, सही है गलत है भाई, नुन्नू कुमार, नुन्नू गलत है कि सही है, नुन्नू, ये है नुन्नू कुमार, NUNNU नुन्नू, ये है नुन्नू कुमार, ये नुन्नू कुमार, और एक बच्चे ने लिखा x लेस देन 4, ये सही है कि नहीं है, ये लिखा है हमारे टुन्नू कुमार ने। नुन्नू सही है कि टुन्नू सही है, बोलो जरा कौन सही है, नुन्नू सही है कि टुन्नू सही है, बोलो भाई।
हु इज करेक्ट? हु इज करेक्ट? नुन्नू या टुन्नू? कौन गलत है भाई, नुन्नू के टुन्नू? नुन्नू सही है या गलत है भाई? सो नुन्नू इज रॉन्ग, टुन्नू इज करेक्ट। नुन्नू इज रॉन्ग, टुन्नू इज करेक्ट। हाँ, टुन्नू इज करेक्ट, नुन्नू इज रॉन्ग। यस सर, नुन्नू इज रॉन्ग, टुन्नू इज करेक्ट। बिल्कुल सही। उसने कहा x 3.33 से छोटा है, तो x 4 से भी तो छोटा होगा, सही तो कह रहा है। हाँ सर सही कह रहा है, हाँ सर सही कह रहा है। एक लड़का था जिसका नाम था बुधई कुमार, जिसका नाम था बुधई कुमार। वह महीने के 5,000 रुपए कमाता था। उसकी शादी की बात चली, तो शादी की बात चली तो लड़की वालों को कहा, उसने पूछा भाई साहब आप कमा कितना लेते हैं? तो उसने कहा 1 करोड़ से कम कमाते हैं, थोड़ा मतलब 1 करोड़ से कम कमाते हैं हम। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, 1 करोड़ से कम कमाते हो? बोले हाँ बस 1 करोड़ से कम कमाते हैं। उन्होंने शादी कर दी बुधई कुमार से। बाद में असलियत का पता चला कि बुधई कुमार तो खेल कर गए। हाँ बात समझ में आई, बात समझ में आई, हाँ बात समझ में आ गई सर। ये बच्चा कह रहा 3.5 नहीं होगा क्या? अरे बेटा पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अबे लिखा है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, लिखी इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब समझता है? इंटीग्रल का मतलब समझता है? हाँ इंटीग्रल का मतलब समझता है? हाँ सर समझते हैं, सर समझते हैं। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक और बेटा 5 स्टार प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। 5 स्टार प्रॉब्लम देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर। आप देखें 5 स्टार प्रॉब्लम क्या है। इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस इज -5 से 4। आए यहां उल्टा कर दिया भाई, क्या कर दिया? -5 से 4 रेंज दे दी, -5 से 4 रेंज दे दी। हाँ -5 से 4 रेंज दे दी और कहा ए और बी की वैल्यू बताओ। अभी तक क्या था सर? अभी तक तो क्वेश्चन दिया था, रेंज निकालनी थी। अब रेंज दे दी है, ए और बी पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हाँ सर, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ये हो गया y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस a इंटू एक्स प्लस 3y माइनस बी इक्वल टू 0। बिल्कुल सर। अब यहां पर सिंस x बिलोंग्स टू r, तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर यहां नहीं लिखे आप y नॉट इक्वल टू 1। बेटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब रेंज -5 से 4 आ रही है हमें पता है y 1 भी हो सकता है। ठीक है ना? हाँ सर हमें पता है y 1 भी हो सकता है, y 1 भी हो सकता है। बात समझ में आई? हाँ सर यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। तो यहां पर इस केस में हमने y नॉट इक्वल टू 1 नहीं लिखा, क्योंकि y की वैल्यू -5 से 4 है। तो सारी जनता जानती है y 1 भी हो सकता है, तो 2 केस अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। हाँ सर यह बात समझ में आ गई। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कितना हुआ? दिस बिकम्स b स्क्वायर 2y माइनस a का होल स्क्वायर -4 इंटू y माइनस 1 इंटू 3y माइनस b शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यह लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यह लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बेटा x बिलोंग टू नेचुरल नहीं है, वहां लिख रखा है a और b बिलोंग टू नेचुरल। ध्यान से देख लो, a और b बिलोंग टू नेचुरल। ये क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया। यहां पर जब हम इसे ओपन करेंगे 4y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4ay और 4y स्क्वायर माइनस 4ay प्लस a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3y स्क्वायर माइनस by माइनस 3y प्लस b लेस देन इक्वल टू 0।
हाँ सर ये आ गया। तो 4 3 12, 12 माइनस 4 इज माइनस 8y²। 4ay, y के साथ में दो चीजें हैं, 4ay कितना आया भाई, ये -4a और 4ay प्लस का 4by प्लस का 12y, यही आ रहा है, देख लेना कैलकुलेशन। फिर +a² -4b लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। ये बच्चा कह रहा है सर पिछले साल आपने इतनी लंबी क्लास क्यों नहीं ली? पिछले साल भी बेटा 1 घंटा 40 मिनट से 45 मिनट तक की क्लास थी, और उनको एक क्लास हर वीक में रिकॉर्डेड देते थे। एक क्लास हर वीक रिकॉर्डेड मिलती थी उनको, 3-3 घंटे की या 2.5 घंटे की। हाँ, और अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं और अच्छा पढ़ाएं पहले से, इसलिए ऐसा है। ठीक है भाई, हाँ साइन गलत है बिल्कुल से, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। अरे वाह बच्चों, तुम्हारे होते हुए तो बस मैं चैन से जी सकता हूं, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। थैंक यू बेटा, ये आ गया, यस। तो अब जरा देखिए ये कितना हुआ सर, यह हो गया 8y² प्लस का 4ay माइनस का 4by माइनस का 12y माइनस का a² माइनस 4b लेस देन इक्वल टू 0। हमने क्या किया, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना बेटा? हाँ, तो अब जैसे ही यहां आया बच्चों, तो ये आ गया 8y² -4 प्लस 4, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया सर a प्लस b प्लस 12, a माइनस b प्लस 12, a माइनस b प्लस 12 इंटू y और -a² माइनस 4b माइनस a² माइनस 4b लेस देन इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना, हाँ अब जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। अगर ऐसा आता y² माइनस 6y प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर होते y माइनस 4 और y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आती 2 से 4, क्योंकि आप नंबर लाइन बनाते, यहां 2 यहां 4 यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस, हाँ सर 2 से 4 आती। तो कोई बता सकता है ये जो 2 है और ये जो 4 है वो इसके क्या हैं, वो इसके क्या लगते हैं? सर इसके रूट्स लगते हैं। क्या लगते हैं बेटा? रूट्स लगते हैं, वो इसके रूट्स लगते हैं। ठीक है ना? हाँ, वो इसके क्या लगते हैं बेटा? वो इसके रूट्स लगते हैं, वो इसके रूट्स लगते हैं, वो इसके रूट्स लगते हैं। 2 और 4 क्या हैं? इसके रूट्स हैं। इसके रूट्स क्या हो गए? रूट्स हो गए 2 एंड 4। इसके रूट्स 2 और 4 हो गए। बिल्कुल सही बात है। अगर रेंज, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही। अब हमें कह रखा है नाउ y कहां से कहां तक है? सर नाउ y की वैल्यू तो सर -5 से 4 है सर, -5 से 4। हाँ सर, तो बेटा -5 से 4 है, तो बेटा -5 और 4 इसके क्या हो गए? -5 और 4 इसके क्या हो गए? सर रूट्स हो गए। क्लियरली -5 एंड 4 आर इट्स रूट्स। वो इसके रूट्स हो गए, वो इसके रूट्स हो गए। और जब वो इसके रूट्स हो गए, और वो जब इसके रूट्स हो गए, अच्छा यार वो भी ठीक कर लेंगे यार, तू कॉन्सेप्ट समझ भाई। वो a माइनस बी प्लस 3, a माइनस बी प्लस 3 सही तो लिखा है, a माइनस बी प्लस 3 सही तो है। हाँ, तो अब जरा देखो, ये इसके रूट्स हो गए। अब जब ये इसके रूट्स हो गए, अब जब यह इसके रूट्स हो गए, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स होगा -4 a माइनस बी प्लस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू -5 प्लस 4। सम ऑफ रूट्स SOR, वी हैव रिटन SOR। तो यहां से हमारे पास आया a माइनस बी प्लस 3, यह हो गया 4 2 8, 2 आ गया। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई पहली। यही आ रहा है, जरा देखना भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना यार। मैं कैलकुलेशन नहीं, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूं। ये क्लियर हुआ? हाँ, +3 था बेटा,
+3 तो था, जरा देख लो यार, एक बार चेक कर लो, बच्चे कह रहे -3। देखो बेटा, यहां से आएगा 4 3 12, प्लस का 12, ये प्लस का था, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, ये माइनस का हुआ, तो माइनस के हो गए ना दोनों, और दोनों से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा a माइनस बी -3, a माइनस बी -3, हाँ सही कह रहे हो बेटा तुम, a माइनस बी -3 बचेगा, ठीक है बेटा, a माइनस बी -3, ठीक है, हाँ, तो यहां -3 आ जाएगा, ठीक। हम जानते हैं सर, हम जानते हैं आप समझाने में बिल्कुल व्यस्त होते हो, तो -3 बिल्कुल। तो बेटा यह हो गया बच्चा जी, ये हो गया इक्वल टू 2, तो a माइनस बी की वैल्यू बेटा जी आ गई 5, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, हाँ ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, देख लेना भाई एक बार, हाँ सर a माइनस बी -3 आ रहा था, सही है सर, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बारी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR, सर POR होगा, POR वो होगा C बाय ए, सर -a² -4b अपॉन 8 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -5 इंटू 4, तो a² -4b इज इक्वल टू 160, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और अब हमें a और b को सॉल्व करना है, अब हमें a और b को सॉल्व करना है, ठीक है बात, हाँ सर, क्या हो गया भाई, हाँ 160 आ गया बेटा, माइनस माइनस कट गया दोनों साइड से नन्नू कुमार, -5 इंटू 4 -20, और ये प्लस माइनस माइनस कट गया दोनों साइड से, इसलिए 160 होगा, क्लियर है बात, हाँ सर ये क्लियर है, ये आ गया भाई। अब जरा देखो, अगर ये वैल्यू रखें हम दोनों को सॉल्व करके रखें, यहां पर अगर हम इसको ले लें बेटा, ये और ये इन दोनों को लें, तो a² -4 इंटू बी की वैल्यू आएगी a -5, a -5 इज इक्वल टू 160, तो ये हो गया a² -4b + 20, तो -140, ये आ रहा है क्या, जरा देखना भाई, a माइनस बी बराबर 1 आ रहा है क्या, -1 कैसे आ रहा है, सम ऑफ रूट्स था -b/2a, -b/2a, तो ये माइनस आया यहां पर, यहां -5 + 4 कितना हो गया सर, -1, माइनस से माइनस कट गया, इसको मुझे स्लो मोशन में ही करना चाहिए था, ये ले भाई अपॉन 2 विद अ नेगेटिव साइन इक्वल टू -1, अब माइनस से माइनस कट गया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 ही तो आ गया, हाँ क्लियर हो गया। फिर इसकी तरह से, इसी तरीके से यहां देख लो, ये आ गया -1, ये -1 और ये -1 कट गया, अब जब ये -1 कट गया 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सॉरी कितना है 20, -20, और जब ये माइनस और ये माइनस कट गया तो 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया, और 160 तो ये बन गया भाई। अब b की वैल्यू हो गई a-5, यही आ रहा है भाई, हाँ 140 के फैक्टर्स हो सकता है कुछ ऐसे, 140 के कुछ फैक्टर्स 14 और 10, बिल्कुल सही 14 और 10, तो a-14 और a+10 इक्वल टू 0, बिल्कुल सर ये आ रहा है, हाँ तो यहां से a की वैल्यू आ गई 14 या फिर -10, -10 रिजेक्ट हो गया, क्यों, बिकॉज a, b दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई कितनी सर, a की वैल्यू हो गई 14 और b की वैल्यू सर a हो गया 14 और b था a-5 यानी कि 9। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था a² + b², तो a² + b² विल बी 196 + 81, 2 कितना आ रहा है भाई, 277 आ रहा है शायद, जरा देखिए भाई जोड़ के, 277 आ रहा है, हाँ 277 आ रहा है, 20 कहां से आया, ओ माय गॉड,
5 × 4 20 होता है बेटा नुन्नू कुमार। ये साइंटिस्ट आए हमारे बीच, ये साइंटिस्ट आए हमारे बीच, ये कह रहे हैं 20 कैसे आया। देख रहे हो विनोद, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे बीच। अब 5 × 4 20 होता है बेटा नुन्नू कुमार। ये कह रहा -160 ना होगा। अबे माइनस से माइनस कट गया तो 8 × 20 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। हाँ, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई भाई। बिल्कुल सर, बहुत ही तेजस्वी लोग हैं हमारे बीच, बहुत ज्यादा तेजस्वी। इतने तेजस्वी बालक हैं कि कुछ कह नहीं सकते भाई, कुछ नहीं कह सकते। एक हाँ, कोई बात नहीं बेटा, 14 कहां से हमें नहीं पता बेटा कहां से आया। इस बात पे बेटा अभी रिसर्च चल रही है कि 14 कहां से आया। इस बात पर बेटा अभी रिसर्च चल रही है कि 14 कहां से आया। जैसे ही दुनिया को पता चलेगा तुम्हें तुरंत बताएंगे बेटा कि 14 कहां से आया। अभी लोगों को इस बारे में पता नहीं है बेटा, अभी रिसर्च चल रही है इस पर थोड़ी सी ना, इस पर रिसर्च चलेगी 10-12 साल, फिर पता चलेगा 14 कहां से आया। ठीक है बेटा। हाँ सर, रिसर्च के बाद पता चलेगा बेटा कि 14 कहां से आया। ठीक है जी सर, ठीक है। तो बेटा अभी तो नहीं बता सकते, रिसर्च के बाद बताएंगे बेटा। बात क्लियर हो गई भाई। पढ़ने वाले बच्चों जल्दी से कचरे में आग लगा दो, बहुत कचरा इकट्ठा हो गया रे। आग लगाओ कचरे में फटाफट, ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं। कचरे में आग लगाओ रे, जल्दी लगा दो आग, आग लगाओ कचरे में, आग लगाओ कचरे में। हाँ भाई, जल्दी से आग लगा दो कचरे में, जल्दी से। कमॉन कमॉन, आग लगा दो कचरे में, आग लगा दो कचरे में। बच्चों ने आग लगा दी है, बच्चों ने आग लगा दी है, बच्चों ने आग लगा दी है कचरे में। आग लगा दो कचरे में, नहीं तो ये सब ऐसे ही करते रहेंगे। समझ रहे हो विनोद? हाँ सर, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर गजब गजब सवाल लाए हैं सर आज आप। देखो बेटा, अब ये सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया और मस्त सवाल है बेटा, बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त सवाल है। आओ देखें, यहां पर दे रखा है ax² + 3x - 4 अपॉन 3x - 4x² + a assumes all real values for all real x। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। ये क्या लिखा है जरा समझना, मैं दोबारा बताता हूं। यहां लिखा है, यह जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ना अपनी स्क्रीन पर, ये वाला जो मैं लिख रहा हूं पिंक पेन से, ये जो एक्सप्रेशन है, यह एक्सप्रेशन सारी पॉसिबल रियल वैल्यूज लेता, सारी जितनी दुनिया की है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो पूरा आर है। इसकी रेंज क्या है? पूरा आर है। रेंज इसकी पूरा आर है, और आपसे कहा जा रहा है और आपको कहा जा रहा है, हाँ बेटा इसके भी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत कर तू। और आपसे कहा जा रहा है क्या, एक ही वैल्यू बताओ अगर इसकी रेंज पूरा आर है। हाँ सर, अगर इसकी रेंज पूरा आर है तो हमें इसकी वैल्यू बताओ, एक ही वैल्यू बताओ। तो बेटा बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आप कहोगे तो हम करेंगे, चाहे तो हम छोड़ भी सकते थे, लेकिन हम करेंगे इसको अपने पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अब जरा ध्यान से सुनना पढ़ने वाले बच्चों, अगर ऊपर और नीचे कोई कॉमन फैक्टर हुआ और वो कट गया, तो तुम्हें पता है जब वो कट जाता है तो रेंज पूरा आर नहीं आती, उसमें से 1 या 2 पॉइंट मिसिंग आते हैं, 2 पॉइंट मिसिंग आते हैं उस केस में। हाँ सर, अभी तो देखा हमने, क्या अगर ऊपर और नीचे, अगर ऊपर और नीचे कोई फैक्टर कट जाए तो रेंज पूरा आर नहीं आती। हाँ सर, जैसे यहां कटा था सर, अरे हटा रे, जैसे कि यहां कट गया सर, यहां पर कटा था। हाँ सर, रेंज पूरा आर नहीं आई थी। हाँ तो बेटा अगर हम चाहते हैं रेंज पूरा आर आए तो क्या होना चाहिए सर, इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज फॉर रेंज टू बी आर, फॉर रेंज टू बी आर, ax² + 3x - 4 and -4x² + 3x + a should not have a common root, should not
शुड नॉट हैव अ कॉमन रूट। इसमें कॉमन रूट नहीं होना चाहिए। कॉमन रूट या कॉमन फैक्टर, कॉमन रूट बोल दो या कॉमन फैक्टर बोल दो, हाँ सर बात एक ही है, क्योंकि कॉमन फैक्टर का मतलब कॉमन रूट ही आएगा। तो हम क्या करें, कॉमन रूट कैसे निकालें सर, दोनों को पहले अलग अलग जीरो रख के जो कॉमन रूट के लिए करते हैं, हाँ सर, -4x² प्लस 3x प्लस a बराबर 0। सब माइनस कर दो दोनों को माइनस किया, a प्लस 4x² और प्लस नहीं माइनस a प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये आ रहा है, हाँ सर ये आ रहा है, x प्लस 4 x² माइनस 1 बराबर 0। यानी कि या तो a -4 होगा या फिर x -1 या +1 होगा, ठीक है ना। हाँ तो यानी कॉमन रूट या तो 1 होगी या -1 होगी। और a कितना होगा, अगर a -4 हुआ, आप जरा देखो, अगर x if x is equal to 1, तो if x is equal to 1 is common root, तो a की वैल्यू कितनी आएगी सर, 1, a प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 1। ये क्या किया सर आपने, इसको उठा के 1 में रख दिया, इसको उठा के पुट इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, पहली इक्वेशन में रख दिया हमने इसे उठा के। क्यों, कॉमन रूट है तो इसको उठा के 1 में रख दो, तो a की वैल्यू 1 आ गई। और अगर x इक्वल टू -1 इज अ कॉमन रूट, अगर x इक्वल टू -1 इज अ कॉमन रूट, अगर यह कॉमन रूट हो, देन a -3 प्लस नहीं -4 इक्वल टू 0। इसका मतलब a इक्वल टू 7 आएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो यानी कि अगर 1 कॉमन रूट है तो a 1 होना चाहिए, यानी a के 1 होने पर दोनों रूट एक रूट 1 आ जाएगा कॉमन, 1 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। फिर इसी तरीके से इफ a इक्वल टू -4, अगर a -4 हुआ तो जरा गौर से देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई -4x² प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बन गई -4x² प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। इस केस में तो बोथ रूट्स कॉमन आ गए सर, बोथ रूट्स कॉमन। इस केस में तो दोनों रूट्स ही कॉमन आ गए। तो हम क्या चाहते हैं, रूट्स कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो अगर x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है तो a की वैल्यू 1 है, अगर x इक्वल टू -1 कॉमन रूट है तो a की वैल्यू 7 है, और अगर a की वैल्यू -4 है तब दोनों रूट्स कॉमन होंगे। तो हम क्या चाहते हैं, कॉमन रूट्स नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर फॉर नो कॉमन रूट, कॉमन फैक्टर, अगर हम चाहते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, a क्या क्या नहीं होना चाहिए सर, a नहीं होना चाहिए 1, 7 और -4। a इज नॉट इक्वल टू 1, -1, 7 और -4। ये नहीं होना चाहिए, 1, 7 और -4 नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई, हाँ। a अगर 4 हुआ, बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई, a -4 हुआ तो ठीक है। अब अपने तरीके पर आ जाओ, अब इसकी रेंज देखते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे सर, y बराबर लिख दो ax² माइनस कितना, -3x प्लस 3x -4 प्लस 3x -4 डिवाइडेड बाय माइनस कितना, -4x² प्लस 3x -4x² प्लस 3x प्लस a ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, ये आ गया -4yx² प्लस 3yx प्लस ay इज इक्वल टू ax² प्लस 3x -4। सर इसको उठा के उधर ले जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो a प्लस 4yx² प्लस 3 टाइम्स -3y इंटू x। क्या कर रहे हैं, इसको उठाकर उधर ले गए, इसको उठाकर उधर ले गए और इसको उठाकर उधर ले गए, तो -4 -ay इक्वल टू 0 ये क्लियर हुआ।
-4 नहीं, 4 है इक्वेशन में। कहां पर भाई, देख लो भाई जरा। -4, 4 सही तो है, ठीक तो लिखा है भाई, क्या गड़बड़ है? 4 ही, -4 ही तो है, ये -4 था यहां, सही तो है, ठीक तो हो गया। 7 क्यों नहीं हो सकता बेटा? अगर 7 हुआ तो ऊपर नीचे में -1 एक कॉमन रूट आएगा, यानी x+1 और x+1 दोनों का फैक्टर बन जाएगा, दोनों का फैक्टर बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। y इक्वेशन इज इक्वल टू 0, y इक्वेशन इक्वल टू 0, y इक्वेशन इक्वल टू 0, इक्वेशन इज इक्वल टू 0 बिकॉज हमें अगर कॉमन फैक्टर या कॉमन रूट फाइंड करना होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो पहले पॉलिनोमियल को 0 रखो, दूसरे पॉलिनोमियल को 0 रखो, कॉमन रूट देख लो, क्योंकि कॉमन रूट इज इक्विवेलेंट टू कॉमन फैक्टर। कॉमन रूट तभी जनरेट होता है जब दोनों में कॉमन फैक्टर हो। तो अगर हम कॉमन फैक्टर चाहते हैं, अगर हम कॉमन फैक्टर चाहते हैं तो दोनों में कॉमन रूट होना चाहिए। तो हमने देखा कि जब a 1 होगा तब कॉमन रूट आएगा, जब a 7 होगा तब कॉमन रूट आएगा, और जब a -4 होगा तब दोनों रूट्स कॉमन आएंगे। इसलिए हमने यह कर लिया। यह बात क्लियर हो गई? यह बात क्लियर हो गई? अब जरा ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल। अब हम चाहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के d 0 से बड़ा होना चाहिए, d 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सर। तो कितना आएगा? 3 - 3y का होल स्क्वायर -4 इंटू a प्लस 4y और माइनस यहां हो जाएगा -4 - ay ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9 इंटू 1 + y² + 2y + 4 माइनस माइनस प्लस a + 4y और 4 + ay ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही हुआ भाई, जरा देख लो। हाँ सर, यही हो रहा है। तो 9 + 9y² + 18y + 4 इंटू ये आएगा 4a + a² + 16y + 4ay² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया भाई? हाँ सर, यही आ रहा है भाई, बिल्कुल। तो आ गया 16a + 9y²। जरा देखो कैसे, इसकी ये y² और ये y², बाहर क्या है 4, तो 4 4 तो 16, 16a + y², बिल्कुल। और y के साथ क्या आ गया सर? ये है 18 और ये है 64, 18 और 64, जरा देख लो एक बार। 18 और 64 -2y है क्या? जरा देखना एक बार, देख लो। b² कर तो दिया बेटा, एक बार जरा देख लो आप लोग, चेक कर लो कैलकुलेशन में। हट जाता हूं बोर्ड पर से, एक बार चेक कर लो सब लोग कैलकुलेशंस को। काइंडली चेक द कैलकुलेशंस प्लीज। कैलकुलेशन चेक कर लो यार, जल्दी से कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ, यही आ रहा है, देख लो जरा एक बार देख लो। यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है भाई? 16a² + 9 बिल्कुल सही, + y², ये तो बिल्कुल सही हो गया। फिर अगला क्या आएगा? y के साथ बताओ जल्दी से क्या आएगा सर? y के साथ आ जाएगा 18 और 16, 18 और 16 कितना हुआ? 18 और 64, 18 और 64, 18 और 64 सर, ये हुआ 82, 82y, 82 + 82y, बस 82y आएगा मेरे ख्याल से। जरा देखना, +82y आ रहा है क्या? +82y, +82y और प्लस कितना? 16a, 16a + 9, 16a + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखना यार जरा, -2y आएगा, सही बात है, -2y सही कह रहा है, -2y आएगा। थैंक यू, थैंक यू।
-2y आएगा, हाँ सर। तो 16 9y स्क्वायर माइनस का 2y, तो माइनस का 18y, तो 16a स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर, तो सही हो गया। अब 82y की जगह पर आ जाएगा, जरा बताओ जल्दी से कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो रे जल्दी से, जल्दी बताओ रे कितना आ जाएगा। सर ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, y के साथ क्या आएगा देखो, 4a स्क्वायर कितना आएगा भाई, ये आएगा सर 64 में से 18 गया, कितना बचा, और दूसरा ये वाला पार्ट भी तो y में है, तो 4a स्क्वायर कितने y आ रहा है जरा बताओ, 46, 4a स्क्वायर प्लस 46y प्लस 46y, और फिर साथ में आएगा 16a प्लस 9, 16a प्लस 9। आम बैटरी तो खत्म हो गई होंगी अभी तक, ड्यूरासेल चल रहा होगा, आम बैटरी तो खत्म हो गई होंगी अभी तक। हाँ सर ये आ गया। अब जरा देखो, यहां से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमें रेंज मिलती है, तो यहां पर ये रेंज मिलनी चाहिए फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r, ये पूरा r आना चाहिए। क्यों, यहां से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमें रेंज मिलती है। आपको याद होगा यहां पर जब भी आते हैं, जैसे यहां पर आए या इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख लो, ये जो क्वाड्रेटिक आ जाती है इसको सॉल्व करके ही रेंज मिलती है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके ही हमें रेंज मिलती है। तो अगर हम रेंज पूरी आर चाहते हैं तो यहां से इसको सॉल्व करने पर, यानी इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए y बिलोंग्स टू r, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए, बिल्कुल। तो y बिलोंग्स टू r कब आएगा, जब इसका खुद का d लेस देन 0 होगा। ये बात समझ में आई, जरा अच्छे समझना लास्ट में अच्छे से। हमने कहा इसका रेंज पूरा r चाहिए, तो हमने इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, जो हम करते हैं, यहां तक आ गए। अब हमें चाहिए कि y की वैल्यू पूरा r आनी चाहिए। कोई बता सकता है इसका रेंज पूरा r कब आएगा, व्हेन विल आई गेट द रेंज एज होल ऑफ r, कब मुझे y की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, y की हर वैल्यू के लिए ट्रू कब होगा। 10 मिनट में आता हूं, 10 मिनट में 5 मिनट में आ जाओ, ठीक है। तो y की हर वैल्यू के लिए ट्रू कब होगा, जब इसका d लेस देन 0 होगा। हाँ, जब इसका d, वेरी गुड, जब इसका d लेस देन इक्वल टू 0 होगा, यानी इसका खुद का d लेस देन इक्वल टू 0 रख दो बस तुम। तो जैसे तुम 0 रखोगे, 4a स्क्वायर प्लस 46 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16a प्लस 9, 16a प्लस 9, तो मैं यहां लिख रहा हूं, अगले पेज पे लिख देता हूं, आई राइट दिस ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो इसका d लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे, इसका d लेस देन इक्वल टू 0, इसका d लेस देन इक्वल टू 0, बस आप इसका d लेस देन इक्वल टू 0 कर दो यार। इसका d क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस 46 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16a प्लस 9, 16a प्लस 9, 16a प्लस 9 इंटू 16a प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। बस हो गया भाई। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखें, और जो नुन्नू कुमार हैं वो कहेंगे 1 घंटे बाद तो कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ बेटा, तू आईटी का पेपर भी छोड़ा, 3 घंटे का होता है, वो 6 घंटे होंगे एक दिन में। तो सर ये हो गया a प्लस बी माइनस 2 इंटू 16a प्लस 9, और यहां पर भी 4a प्लस 46 प्लस 2 इंटू 16a प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया भाई। कितना हुआ सर, ये हो गया 46 माइनस 18, 46 माइनस 18 कितना बचा, 28, 28 माइनस 32 माइनस 28a, जरा देखियो भाई यही आ रहा है क्या, 28 माइनस 28a, हाँ जरा देखना भाई, हाँ स्क्वायर छूट गया, कहाँ छूट गया, स्क्वायर सही तो है, हाँ जरा बोलो, 4a स्क्वायर छूट गया, अच्छा 4a स्क्वायर छूट गया यहाँ पर, 4a स्क्वायर, तो ये कितना आया भाई जरा देखो, फिर ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस 32a
और -18 28 28 और यहां आ गया 4a² प्लस 32a और प्लस 18 और ये जोड़ेंगे तो 64। 4 यहां से कॉमन ले लो, 4 वहां से, तो ये बन गया a - 8a प्लस 7 का होल का कुछ नहीं 4 यहां इंटू 4 a² प्लस 8a प्लस 8 प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0। अब जरा देखो फैक्टर हो गए a - 1 a - 7, उसके फैक्टर हो गए a प्लस 4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 और यहां आ गया 16। अब क्या करोगे सर, इसको तो हटा सकते हैं, हाँ सर, तो a - 1 a - 7 लेस देन इक्वल टू 0 कॉमा a इक्वल टू -4 इज ऑल्सो पॉसिबल। मेथड ऑफ इंटरवल्स में पढ़ा था, -4 भी हो सकता है। हाँ सर, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। चलो भाई छोड़ दो, जाओ रहने दो यार। a की वैल्यू कहां से कहां तक भाई, 1 से 7। बस खत्म कर दूं, लास्ट का प्रॉब्लम है यार। अब लास्ट अगर मैं इतनी दूर आकर छोड़ दूंगा, 1 से 7 आ गया भाई a आ गया 1 से 7 यूनियन कितना, यूनियन कितना, यूनियन -4। अरे छोड़ो यार तुम, -4 ये आ गया। अब ये फाइनल आंसर आया, लेकिन बट a क्या क्या नहीं हो सकता, a नहीं था सर 1 7 एंड -4, देयरफॉर फाइनल आंसर फॉर रेंज टू बी r क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू 1 से 7। दैट इज द आंसर फाइनली, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ, तो -4 रिजेक्ट हो गया तो हमने रिजेक्ट कर दी ना आखिर में आकर आंसर में बेटा। अभी तो हम पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लिया, -4 इज ऑल्सो पॉसिबल, और फिर आखिरी में आकर जो था वो हमने हटा दिया। सर इतना बड़ा सवाल एडवांस में नहीं आता, तुझे पता है, तुझे पता, तूने IIT एडवांस का पेपर देखा, तूने मेंस का पेपर देखा एक बार भी? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सवाल का मिनिएचर रूप आ जाता है, यानी कैलकुलेशन थोड़ी और आसान कर देंगे तुम्हारे लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। So that brings us to the end of this lecture and I hope you really enjoyed this lecture। और साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पूर्वज आपसे ज्यादा अच्छे थे, या आपसे ज्यादा नोटोरियस थे, या आपसे ज्यादा लल्लू थे। ये जरूर बताइएगा, मैं जानने के लिए बेसब्रा हूं, इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं लाइव लेक्चर में। और फिर से बोल दूं कि अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो लाइव क्लास में हम उसे रिजॉल्व कर लेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।